बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, क्लास 10 की जो न्यू बुक है उसका। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 5 है, प्लस आगे ब्रैकेट y माइनस 3, फिर ब्रैकेट बंद हो जाती है, अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको मैंने बताया था कि वो होता है जिसमें अयोटा वाली रकम भी दी हुई हो और रियल नंबर मतलब सिंपल रकम भी दी हुई हो। तो इस कम्प्लेक्स नंबर में से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो बगैर अयोटा की रकम होती है ना, उसको रियल पार्ट कहते हैं, और अयोटा वाली रकम को, हिस्से को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। हमने क्या करना है, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ मुआवजा कर लेना है, कंपैरिजन कर लेना है, और अयोटा वाले पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से आपने मुआवजा करके वैल्यू निकाल लेनी है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है कंपेयरिंग रियल पार्ट, यानी हकीकी अदद का मुआवजा करने से, हकीकी हिस्से का मुआवजा करने से। अब वो ये है और ये वाला है, तो हमने यहाँ पे लिखना है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिख देना है, रियल हिस्सा। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का 5 है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है। अब 5 चूंकि बड़ा है, उसका साइन माइनस का, तो वो हम वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, अब 2x है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2 इसके साथ जरब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 टू द 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो वो मैंने आपको बेटे बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, इसका जो इमेजिनरी हिस्सा होगा ना, उसको कंपेयर करना है। अब इमेजिनरी हिस्सा कौन सा है, तो आपको पता है अयोटा वाला है। तो ये लिखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये वाला अयोटा नहीं आपने लिखना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी हिस्से को कंपेयर करने से, उसका मुआवजा करने से। यहाँ पे लिख देंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, y वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट जुज है, जुज नंबर 2 है हमारे पास, वो भी सेम इस तरह ही है, बड़ा आसान है बेटा। अब जुज नंबर 2 है हमारे पास, वो देख ले। वो है जी 3x जमा 2 माइनस ब्रैकेट है, आगे y माइनस वाई है, 4 माइनस वाई है, अयोटा है, इज इक्वल टू 5 जमा 3 अयोटा। अब इसमें से भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसे ही करेंगे, रियल हिस्से को रियल हिस्से के साथ इसका मुआवजा कर देंगे, और इमेजिनरी यानी अयोटा वाली का अयोटा वाली के साथ मुआवजा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल हिस्सा कंपेयरिंग रियल पार्ट, 3x जमा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये जमा 2 है, इस साइड पे आके माइनस का 2 हो जाएगा। 5 में से जब 2 निकालेंगे तो 3 आ जाता है बेटा। अब ये 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए इमेजिनरी पार्ट जो है, अयोटे वाला हिस्सा जो है वो पकड़ेंगे हम। तो ये वाला अयोटे वाला माइनस, आगे ब्रैकेट है, y 4 माइनस वाई है, और ये 3 है। ठीक है, इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट आपको पता ही है, वो ये वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा है, और ये वाला एक हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस ब्रैकेट लगा के 4 माइनस वाई इक्वल टू 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, 3 आ जाएगा। उसके बाद ये y एज इट इज, अब -4 को उठा के जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 3 में जब 4 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, वो हम यहाँ पे साइड पे लिख देंगे। इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका जो नेक्स्ट जूज है, जूज नंबर 3 है, उसकी तरफ। जूज नंबर 3 है बेटा हमारे पास, थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 जमा अयोटा की x है, प्लस आगे ब्रैकेट है 1 माइनस 2 अयोटा y है, इज इक्वल टू क्या है, 3 जमा 4 अयोटा। यहाँ पे देखे बेटा, इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है, यानी इसको उसने रियल और इमेजिनरी अलग अलग करके हमें नहीं बताया हुआ, ना दिया हुआ है। इसको हम अलग अलग करेंगे। तो क्या करेंगे, x को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, y को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया,
एक्स को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा एक्स आ जाएगा, प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे 2 अयोटा वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 जमा 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, रियल इससे अलग कर लेने हैं, इमेजिनरी अलग, यानी कि 2x जमा वाई अलग कर लिया और अयोटे वाले अलग कर लिए, प्लस का अयोटा एक्स माइनस का 2 अयोटा वाई अलग कर लिया, इज इक्वल टू क्या आ गया 3 जमा 4 अयोटा। अब ये 2x जमा वाई वैसे ही आ जाएगा, प्लस इसमें से अयोटा बेटे कॉमन आ जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2 वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 जमा 4 अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, रियल हिस्सा अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग हो गया। अब इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट है कि हिस्सा, वो क्या है जी 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब गौर करें बेटा कि यहाँ पे इसके अंदर भी x और y की वैल्यू है, इस इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू है, तो यहाँ पे अलग अलग x और y की वैल्यू नहीं निकल सकती। इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन वो मेथड आसान है। करना क्या है, अगर हम x को खत्म कर दें तो हम आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम y को खत्म करते हैं तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस करने के बाद। एक चीज को हमने खत्म करना है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, या तो यहाँ पे दोनों पे 2 2 कर दें तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस हो गए, तो या यहाँ पे 2 कर दें तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो गए, खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ले आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसको 1 का नाम दिया और 2 का नाम दिया, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख दिया 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये वाला 2 भी आपस में कट जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x आ जाता है, जमा 2 वाई आ जाता है, इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे भी 2 है, देखें अब यहाँ पे भी 2 आ गया, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, मतलब ये तीसरी इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है इन दोनों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरी इक्वेशन 4x जमा 2y इज इक्वल टू 6, ये वाली बेटा, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है ये वाली x माइनस 2y इक्वल टू 4, वो लिख दी। अब इनको प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा बेटा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, और दोनों जगह पे जो साइन है वो प्लस का है, तो 4 और 1 5x इज इक्वल टू 6 और 4 10 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू चूंकि निकालनी है, तो यहाँ पे देखें 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 टू द 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। उसके बाद बेटा हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में 3 में जिधर चाहें आप दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब वैल्यू ऑफ x जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, 2x जमा वाई इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x जमा वाई इक्वल टू 3, 2 आ जाएगा। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, जमा y आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, जमा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये जमा का 4 इस साइड पे आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, 4 में से 3 निकालो तो 1 आ जाता है। अब 4 चूंकि बड़ा है उसका साइन माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 4 है हमारे पास, वो भी इस तरह है, लेकिन ये आसान है 3 से भी। तो यहाँ पे रकम है हमारे पास 1 माइनस अयोटा, आगे x है, जमा ब्रैकेट है 2 जमा अयोटा, फिर y है इक्वल टू क्या है 4 माइनस अयोटा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग नहीं किए हुए। ठीक है। तो इसको हमने अलग करना है, अलग अलग। तो क्या करेंगे, x को इन सबसे मल्टीप्लाई और y को भी इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, माइनस x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा x आ जाएगा, प्लस y को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2y आ जाएगा, प्लस 2 को जब y से मल्टीप्लाई किया 2y, प्लस अयोटा को y से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस अयोटा आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है कि ये जो रियल पार्ट्स हैं वो अलग कर लेंगे, मतलब विदाउट अयोटा वाले, और अयोटा वाले अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x जमा 2y जमा, अब ये अयोटा y आ जाएगा और माइनस अयोटा x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया।
उसके बाद बेटा ये x जमा 2y लिख दिया, जमा ये वाला आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस एक्स पीछे बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट हमने अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमने क्या कर लिया बेटा, अलग कर लिया। अब इसमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। दूसरा क्या है जी y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1, क्योंकि आयोटा के साथ रकम कोई भी नहीं है तो वो 1 होगी। अब x के नीचे x वाली रकम माइनस एक्स, ठीक है, प्लस y के नीचे y वाली रकम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, क्योंकि अयोटा के साथ कुछ नहीं तो वो 1 होगा, साथ ये वाला माइनस। अब ये सिंपल सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। अब सिंपल अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो x खत्म हो जाता है और y की वैल्यू आ जाती है, तो सीधा सीधा हमने इनको प्लस किया तो ये कट जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस हो गए। अब यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस होता है, 2 और 1 3y इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस है, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो ये 3 3 से कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद बेटा अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे y की वैल्यू को। तो लेट्स सपोज मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में दर्ज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x जमा 2y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि y की कीमत को सवाल नंबर 1 में दर्ज करने से वो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो है x जमा 2y इज इक्वल टू 4, वो हमने यहाँ पे लिख दी। x जमा 2y इज इक्वल टू 4, x वैसे आ जाएगा, जमा 2 आ गया। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 वैसे ही आ जाएगा। फिर लगाएंगे x जमा 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये जमा का 2 जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 में से जब 2 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 और x की वैल्यू 2 आ गई। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बेटा समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद बेटा इसका जो लास्ट जुज है, जुज नंबर 5, उसकी तरफ चलते हैं। ये वैसे ही आसान है बिल्कुल, क्योंकि इसमें इसने सीधा सीधा बताया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। रकम उसने हमें दी हुई है बेटा, वो है जी 3x नफी 1 जमा ब्रैकेट आगे 2y नफी 3 अयोटा है, इज इक्वल टू क्या है 8 जमा 7 अयोटा है। सिंपल इसमें उसने रियल नंबर अलग किए हुए हैं, इमेजिनरी है वो ऑलरेडी अलग किए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट, यानी हकीकी हिस्से को का मुआवजा करने से 3x नफी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वाला 8, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 3x आ जाएगा, माइनस 1 इधर आएगा तो आगे जमा 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया बेटा हमारे पास। अब x के साथ 3 ज़रब हो रहा है, इसको उठा के चले इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो 3 तिया 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस तरह ही इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। इमेजिनरी पार्ट आपको पता ही है बेटा, वो अयोटे वाला होता है, एक ये है और एक हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस 3 बराबर किसके आ जाएगा 7 के। तो यहाँ पे नीचे लिख दिया इमेजिनरी हिस्सा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस का 3 है, इस साइड पे आके प्लस का 3 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 7 और 3 10 हो जाएगा, ये 2y वैसे ही। अब बेटा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 2 5 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसको नीचे लिख दे। उम्मीद है आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।